गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th के मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ था, उसी के आगे कंटिन्यू इसको करना है। एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम मुझे मैसेज किया हुआ था 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। 3.1 इसको बंद करिए। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आप इसको समझें। क्वेश्चन लिखा है इफ ए इक्वल टू तो क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू 3812637 एंड बी इक्वल टू 402623132। प्रूव दैट 3 टाइम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो पहले तो आप इसका ले लो LHS। तो LHS में लिखा है 3 टाइम ऑफ a प्लस बी। तो 3 टाइम ऑफ a की वैल्यू कितनी है 3812637 प्लस b की वैल्यू कितनी है 402623132। इस प्रकार से अब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इनको आप दो मैट्रिक्स को जोड़ दो। तो 3 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 3 + 4 कितना हो गया 7। 8 + 0 कितना हो गया 8। 1 + 2 कितना हो गया 3। 2 + 6 कितना हो गया 8। 6 + 2 कितना हो गया 8। 3 + 3 कितना हो गया 6। 7 और 1 कितना हो गया 8। 4 + 3 कितना हो गया 7। -5 + 2 कितना हो गया -3। अब 3 बाहर है तो इस 3 का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बना 21 24 21 24 24 18 24 21 अब -9। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने LHS लिया और LHS का इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप नोट करिए। अभी इसके बाद आपको RHS लेना है ना। और जब RHS ले लोगे तो वो भी अगर यही चीज़ आ गई तो समझ लो कि आपका सवाल प्रूफ हो चुका है। चलिए अब लेते हैं RHS। तो RHS में हमारे हो जाएगा क्या लिखा है 3a प्लस 3b। तो 3 × a की वैल्यू है 3812637 4 - 5 प्लस 3 × b की वैल्यू है 402612332। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब 3 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में करो तो 9 24 3 6 18 9 21 12 -15 प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो 12 0 6 18 6 9 3 9 6। ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए। दो मैट्रिक्स हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो 12 9 कितना हो गया 21। ये 24 और ये 9। और ये हो गया 24। ये हो गया आपका 18 6 24। ये हो गया 9 9 18। ये हो गया 24। ये हो गया 21 -15 6 कितना हो गया -9। ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में देखो एक चीज़ मिस कर रहा है। यहाँ 21 है यहाँ 9 है, वो गलत था। मैंने बोर्ड से मिटा दिया है। अगर आप उसको रीचेक करेंगे तो गलत है, क्योंकि देखो a की वैल्यू में यहाँ 1 है, b की वैल्यू में यहाँ 2 है। तो 2 और 1 कितना होगा 3। और जब 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ 9 आना चाहिए था। यहाँ गलती हो गई थी, इसको सुधार लीजिएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया। तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड 3 टाइम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। ओके, तो नोट करिए और आसानी से इसको समझ लीजिए। चलिए आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अव्यूह का गुणनफल, अव्यूह का गुणनफल। दो मैट्रिक्स हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है H इक्वल टू A11 A12 A21 A22। B एक मैट्रिक्स आपके सामने है B11 B12 B21 B22। ठीक है, अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा, तो दोनों को साथ में लिखोगे A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही खास है, इसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे पहला मैट्रिक्स है तो इसकी रो का मल्टीप्लाई करोगे आगे वाले मैट्रिक्स की कॉलम से, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करते हैं। समझो, जैसे A11 का करोगे B11 से तो A11 B11, और फिर लगा दो प्लस। अब दूसरे का करोगे दूसरे से तो A12 B21, पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, दोनों को फिर जोड़ देना है। ठीक है, अब इसी रो का आगे वाली कॉलम में जाओगे तो A11 B12 प्लस A12 B22, इसका किया इससे और इसका किया इससे, दोनों को जोड़ दिया। अब नीचे वाली रो का इस कॉलम से, फिर नीचे वाली रो का अगली कॉलम से। ठीक है, तो ये हो गया A21 B11 प्लस A22 B21। अब आगे भी चले जाओ तो A21 B12 A22 B22। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। ठीक है ना। अगर ये मैट्रिक्स तो मैंने 2×2 का लिया था, अगर मैट्रिक्स 3×3 का होता तो इसी प्रकार से इसको और अच्छा बना सकते थे कि जो आपकी पहली रो जा रही थी तो उसका तीसरा एलिमेंट मिलता, तो अगले वाली कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई उसका हो जाता। ठीक है, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन लोगे तो अच्छे समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। A इक्वल टू है 1 2 3 4, B इक्वल टू है 5 -1 6 2। इनका मल्टीप्लाई कर दो AB, तो 1 2 3 4 इंटू 5 -1 6 2। तो मैंने बोला था इस रो का इस कॉलम से, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जाओगे तो 1 का 5 से कर दो 5, बीच में क्या लगा दो प्लस, 2 का किससे कर दो 6 से, तो कितना हो गया 12। फिर इस 1 का करो -1 से, बीच में क्या लगा दो प्लस, 2 का 2 से कर दो कितना हो गया 4। फिर इस 3 का करोगे इस रो का इस कॉलम में, तो 3 का 5 में करोगे तो 15। अब फिर इस 4 का 6 में करोगे तो 24। फिर इसका करोगे अगले वाले में तो 3 - 1 क्या हो गया -3। अब 4 और 2 का करो कितना हो गया 8। तो 12 5 कितना हो गया 17, 4 में 1 निकाल दो कितना हो गया 3। अब 15 में 24 जोड़ दो तो 5 4 9 2 1 3 39। 8 में 3 निकाल दो कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से आपने इसका मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है। तो ये 2×2 का मल्टीप्लिकेशन था। आपको प्रॉब्लम होगी, मैं एक 3×3 का दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है कि A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस, देन फाइंड A इंटू बी। अब इसमें जब आप A इंटू बी निकालोगे, 3×3 का है, तो 1 2 3 2 3 4 -1 1 2 इंटू 0 2 -1 1 3 4 0 -2 -3। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो इसकी रो है ना, रो का कॉलम से किया जाता है।
तो इसमें ऑर्डर में आप चेक करेंगे कि इसकी रो इसके कॉलम के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इस मैट्रिक्स में जितनी रो हैं अगली वाली मैट्रिक्स में उतनी कॉलम होंगी तभी मल्टीप्लाई करोगे आप। तो देखो इसका आके इससे करो तो 1 इंटू 0 क्या हो गया 0, फिर लगा दो प्लस, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, फिर लगा दो प्लस, 3 इंटू 0 कितना हो गया 0। अब इसी के साथ अगले कॉलम में जाइए तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 3 इंटू -2 कितना हो गया 6। फिर इसी का अगले वाले में जाइए तो -1 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, अब -3 कितना हो गया 9। फिर अब इस वाली रो का सभी कॉलम से करते चले जाओ तो 2 का 0 में 0, 3 का 1 में 3, 4 का 0 में 0। अगले वाले में जाओ तो 4, अब प्लस 3 3 जा 9, अब -4 2 जा 8। अगले वाले में जाओ -2 और 3 का 4 से तो 12 और 4 का 3 से तो -12। फिर से इस वाले रो का सभी कॉलम में करिए तो -1 का 0 से तो 0, 1 का 1 से तो 1, 2 का 0 से तो 0, -1 का 2 से तो -2, 1 का 3 से तो +3 और 2 का -2 से तो -4। फिर इसी का आगे ले जाओगे तो -1 क्या हो गया +1, अब +1 का 4 से कर दीजिए कितना आ गया 4, और 2 का -3 में करो कितना आ गया -6। तो यहाँ पर आपको क्या मिला 2, यहाँ पर आपको क्या मिला 3, यहाँ पर आपको क्या मिला 1। इनको 6 कट गए कितना बचा 2, यहाँ 9 4 13 में 8 निकाल तो कितना बचा 5। ये आपका कितना हुआ -2 -4 -6 +3 कितना हो गया -3। और यहाँ पर आपका हुआ ये कितना -9 -1 10 और 8 तो -2, 12 12 कट गए तो -2, अरे 5 -6 कितना आ गया -1। ये आपका आंसर है। तो 3/3 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप इस प्रकार से करेंगे। अब बच्चों आप लोग 3.4 में जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, तो सभी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से संबंधित हैं। कुछ में एडिशन भी दिया होगा तो एडिशन मैंने आपको सिखा रखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आप समझ सकते हैं। इससे यही सवाल होता, अगर इस सवाल में मान लो ये कह देता कि इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए बी डज नॉट इक्वल बी ए, तो ए बी आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। और फिर जब आप बी ए निकालोगे तो बी वाले मैट्रिक्स को पहले लिखोगे, ए वाले को बाद में लिखोगे और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो वहाँ से देखोगे क्या यह रिजल्ट ए बी वाला और बी ए वाला दोनों मैच कर रहा है। अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो ये प्रूफ हो जाएगा। आप समझते होंगे कि 3 गुणे 4 की वैल्यू 12 होती है, तो 4 गुणे 3 की वैल्यू भी 12 ही होगी। लेकिन मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि जो a इंटू बी का होगा उत्तर वही b इंटू ए का भी आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी होता है, ठीक है। समझ में आया होगा, मैं यह उम्मीद करता हूँ आपसे। अच्छे से सीखते रहिए, समझते रहिए और अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाते रहिएगा, है ना। जहाँ कहीं आपको समस्या होगी फिर से आप हमारे सामने अपना प्रॉब्लम रखेंगे और हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए वही बातें, फिर से अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए और इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर बनने का पूर्णतः प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत।